हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि जो BHU MA हिंदी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था 24 अगस्त 2020 को, उसका आंसर की जो कि हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसमें जो कि क्वेश्चन आंसर की आ गया है तो हम प्रोवाइड मिल गया था तो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोगों को। तो इस आंसर की को मैं 50-50 क्वेश्चन में 2 पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, शब्द का भेद नहीं है। शब्द का भेद नहीं है समिधा, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, यानी समिधा जो कि शब्द का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, काव्यशात्मा ध्वनि रीति किसका कथन है? तो ये आचार्य आनंदवर्धन जी का कथन है, काव्यशात्मा ध्वनि रीति। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 3, रस सिद्धांत के संस्थापक आचार्य हैं। रस सिद्धांत के संस्थापक आचार्य हैं, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही, आचार्य भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 4, किस कवि को प्रेम के पीर कहा गया है? किस कवि को प्रेम के पीर कहा गया है? तो जायसी जी को जो है प्रेम का पीर कहा गया, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 5, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष छून। इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, इसमें किस अलंकार की योजना है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही, श्लेष, इसमें श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 6, गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयास किस भाषा में किया था? गारसा दत्तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयास किस भाषा में किया था? इसका ऑप्शन नंबर पहला से फ्रेंच भाषा में। क्वेश्चन नंबर 7, निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल, किसका कथन है? तो ये जो कथन हुआ है भरतेंद्र हरिश्चंद्र जी का, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। नूतन का विलोम शब्द है। नूतन का जो कि विलोम शब्द है वो है पुरातन, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें आशीर्वाद 4 तरीके दे रखा, तो इसमें जो तीसरे तरीके से आशीर्वाद लिखा हुआ है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 10, चेत शब्द के विपरार्थक शब्द निर्माण के लिए उपसर्ग का सही प्रयोग है। चेत शब्द से विपरार्थक शब्द निर्माण के लिए उपसर्ग का सही प्रयोग है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 सही, अचेत। क्वेश्चन नंबर 11, काव्य की आत्मा के निर्धारण में भारतीय संस्थाओं में काव्य की आत्मा के निर्धारण में भारतीय संप्रदायों में कालक्रमानुसार सर्वप्रथम कौन सा है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर पहला सही है, रस संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजी के यूज शब्द के लिए मानक हिंदी में कितने शब्दों का प्रयोग होता है? अंग्रेजी के यूज शब्द के लिए मानक हिंदी में कितने शब्दों का प्रयोग होता है? तो 3 शब्दों का प्रयोग होता है, इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 सही है। मोहन राकेश का नाटक नहीं है। मोहन राकेश का नाटक नहीं है, तो इसमें देखिए आप 4 ऑप्शन देखिए, इसमें 3 मोहन राकेश जी के नाटक दिए गए हैं और 1 मोहन राकेश जी का नाटक नहीं, जो है अब्दुल्ला दीवाना। क्वेश्चन नंबर 14, छायावाद की समय सीमा निर्धारण कीजिए। छायावाद की समय सीमा निर्धारण कीजिए, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही, 1918 से 1936 तक की छायावाद की समय सीमा थी। क्वेश्चन नंबर 15, तार सप्तक के संपादक का नाम है। तार सप्तक के संपादक का नाम है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है, अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 16, बिहारी किसके राजाश्रय में रहते थे? बिहारी किसके राजाश्रय में रहते थे? इसका ऑप्शन नंबर पहला सही, राजा जयसिंह। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा पर विचार का प्रावधान है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा पर विचार का प्रावधान है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है, अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 18, रीतकाल को श्रृंगार काल नाम देने वाले विद्वान का नाम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रीतकाल को श्रृंगार काल नाम देने वाले विद्वान का नाम है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 सही, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
क्वेश्चन नंबर 20, साहित्य का मर्म किसकी रचना है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही है, वो है आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, 1565 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 21, रामचरितमानस के प्रथम श्लोक में किसकी वंदना हुई है? रामचरितमानस के प्रथम श्लोक में किसकी वंदना हुई है? तो रामचरितमानस के प्रथम श्लोक में गणेश जी की वंदना हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 22, पावन का संधि विच्छेद है। पावन का संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद है पोधन वन यानी पौवन, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियों का प्रयोग होता है? पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियों का प्रयोग होता है? तो 5 बोलियों का प्रयोग होता है पश्चिमी हिंदी में, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। आगे के सुकवि रीझ हैं तो कविताई है, ना तो राधिका सुमिरन को बहानो है। किसकी पंक्ति है? ये भिखारी दास जी की है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 25, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भुवन हंसे, देन कहे न दिजाए। किसकी पंक्ति है? तो ये बिहारी जी की पंक्ति, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। भारत में आकाशवाणी का श्री गणेश कब हुआ था? भारत में आकाशवाणी का श्री गणेश कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में भारत में जो है आकाशवाणी का श्री गणेश हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। आदिकालीन रचना राहुल वेल किस विधा में है? आदिकालीन रचना जो कि राहुल वेल ये चंपू विधा में, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 28, क्या भूलूं कि याद करूं? आत्मकथा के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या भूलूं कि याद करूं? आत्मकथा के लेखक हैं, ये है हरिवंश राय बच्चन, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 29, आकाशवाणी को संचार के किस माध्यम में स्थान देते हैं? आकाशवाणी को संचार के किस माध्यम में स्थान देते हैं? तो श्राव्य माध्यम, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। पर्यावरण प्रदूषण में किसे नहीं रख सकते हैं? पर्यावरण प्रदूषण में किसे नहीं रख सकते हैं? तो मन प्रदूषण को पर्यावरण प्रदूषण में नहीं रख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 2 जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 31, निबंध का तत्व है। तो आत्म अभिव्यंजना जो कि निबंध का तत्व है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 32, पुष्पांजलि का संधि विच्छेद है। तो पुष्पधन अंजलि पुष्पांजलि, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 33, रस का तत्व नहीं है। रस का तत्व नहीं है, प्रभाव रस का तत्व नहीं, इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही है। मिश्र बंधु ने आदिकाल के लिए क्या नाम दिया है? मिश्र बंधु ने आदिकाल के लिए क्या नाम दिया है? प्रारंभिक काल, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के लिए प्रारंभिक काल नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 35, पूर्वी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश भाषा की किस शाखा से हुआ है? पूर्वी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश भाषा की किस शाखा से हुआ है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है, अर्धमागधी भाषा से। क्वेश्चन नंबर 26, मानवी भाषा की प्रवृत्ति नहीं है। मानवी भाषा की प्रवृत्ति नहीं है, तो भाषा पैतृक संपत्ति है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। हल्दी घाटी किसकी रचना है? हल्दी घाटी किसकी रचना है? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे जी की जो है हल्दी घाटी रचना है। क्वेश्चन नंबर 38, विद्यापति किस लोक भाषा के कवि थे? विद्यापति किस लोक भाषा के कवि थे? तो ये मैथिली, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, मैथिली भाषा के कवि थे। कबीरदास के गुरु कौन थे? कबीरदास के गुरु थे रामानंद, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 40 काव्य गुण नहीं है, तो सरसता जो कि काव्य गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य हैं। भारतीय काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य आचार्य भरत मुनि, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 42, आदिकालीन हिंदी साहित्य में प्रयुक्त डिंगल किस प्रदेश की प्रदेश की जनभाषा थी? तो आदिकालीन जो डिंगल भाषा थी वो राजस्थान की थी, इसका ऑप्शन नंबर जो कि पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 43, आचार दंडी के अनुसार काव्य हेतु नहीं है। आचार दंडी के अनुसार काव्य हेतु नहीं है, चिंतन जो कि आचार दंडी के अनुसार जो है काव्य हेतु नहीं। क्वेश्चन नंबर 44,
पुनर्जागरण काल किस काल के लिए कहा गया है? पुनर्जागरण काल किस काल के लिए कहा गया? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, भारतेंद्र काल के लिए कहा गया। क्वेश्चन नंबर 45, हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? हंस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 46, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा है? आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? तो इसका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 47, हिंदी की प्रकंपित ध्वनि का चयन कीजिए। तो रा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 48, रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर जी को जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 49, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो कवि वचन सुधा का संपादन जो कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 50, मूर्धन्य व्यंजन ध्वनि का चयन कीजिए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है। थैंक यू फॉर वाचिंग। और इसका जो सेकंड पार्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।